नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ अयोध्या से संवाददाता राहुल श्रीवास्तव की खबर। वीवाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल चांदपुर हरबंस अयोध्या उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो विषय जो है वो काफ़ी विशेष है। 63 वाहिनी में 9 अप्रैल 2024 को शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। 63 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल चांदपुर हरबंस अयोध्या उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल 2024 को प्रत्येक वर्ष की भांति शौर्य दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। उक्त समारोह में श्री छोटेलाल कमांडेंट, श्री सरकार राजा रमन कमांडेंट के अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण एवं अधीनस्थ अधिकारीगण उपस्थित रहे। श्री छोटेलाल कमांडेंट 63 बटालियन द्वारा शौर्य दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम वाहिनी क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली गई। इसके उपरांत उन्होंने अभिभाषण में कहा कि आज का दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की द्वितीय वाहिनी के उन वीरों को याद कर नमन करने का दिन है जिन्होंने 9 अप्रैल 1965 को अद्भुत शौर्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान की 3500 जवानों की यह पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड के द्वारा गुजरात के रण ऑफ कच्छ की सरदार पोस्ट पर हमले को नाकाम किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की छोटी सी टुकड़ी के अहम साहस से आगे पाकिस्तान सेना के इरादे पस्त हुए और पाकिस्तान सेना अपने 2 ऑफिसर के साथ तथा 34 सैनिकों के शव पीछे छोड़कर भाग खड़ी हुई थी। पाकिस्तान सेना के इन नापाक इरादों को विफल करने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की द्वितीय वाहिनी के 7 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उन शहीद जवानों ने अपनी शहादत से पहले शौर्य की जो गाथा लिख दी वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के त्याग व बलिदान से भरे इतिहास में 4 चांद लगाती है। उन जवानों की शहादत आज भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हेतु प्रेरणा का स्रोत है। कमांडेंट 63 बटालियन के द्वारा अपने अभिभाषण में कहा गया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से एक है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात हो या शांति व्यवस्था को बहाल करने की बात हो या फिर विश्व के सबसे बड़े इस लोकतांत्रिक देश भारत में शांतिपूर्वक चुनाव कराने की बात हो, भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती की जाती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कार्यशैली, कर्तव्यपरायणता, अनुशासन का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समय समय पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की मांग भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैनाती के लिए की जाती है। शौर्य दिवस के अवसर पर वाणी कमांडेंट द्वारा 63 वाहिनी के 21 शहीदों के नाम मंच से पढ़कर सुनाए तथा उनको नमन किया गया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को भारत सरकार द्वारा अपनी शौर्यपूर्वक कर्तव्य परायणता तथा कर्तव्य पथ पर शहादत के लिए अब तक 2700 से ज्यादा वीरता पदकों से सम्मानित किया जा चुका है। देश में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना तथा देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पूर्व समर्पित व प्रतिबद्ध है तथा आवश्यकता पड़ने पर सभी को अपना सर्वस्व बलिदान देने को तत्पर रहना चाहिए। इस अवसर पर वाणी कमांडेंट द्वारा 63 वाहिनी के अति उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक तथा महानिदेशक प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले कार्मिकों को उनके पदों प्रशस्ति पत्र से अलंकृत किया। इस अवसर पर 63 वाहिनी मुख्यालय में सैनिक सम्मेलन, खेल प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं सीआरपीएफ कमांडेंट अयोध्या। आज हर साल की भांति 9 अप्रैल को सीआरपीएफ ने शौर्य दिवस मनाया। हमारे वीर जवानों को याद करते हुए सीआरपीएफ हर साल 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाती है। शौर्य दिवस का संक्षिप्त इतिहास है कि 9 अप्रैल 1965 को जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तो सीआरपीएफ पर विश्वास करके भारत सरकार ने रण और कच्छ में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी को उनसे लड़ने के लिए तैनात किया था। और सीआरपीएफ जो एक रेगुलर सेना नहीं है, फिर भी बहुत ही साहस के साथ पाकिस्तानी सेना का सामना किया और पाकिस्तान की एक पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड को
तब तक रोके रखा जब तक कि हमारी रेगुलर सेना वहाँ नहीं पहुँच गई, और उनके साथ लड़ते हुए उनके कुल 34 सैनिकों को मार गिराया और हमारे कुल 7 सैनिक शहादत को प्राप्त हुए। इस शहादत के बाद जो सीआरपीएफ ने अपनी पराक्रम दिखाया, हमारे पीछे के उच्च अधिकारियों ने उनकी शौर्यता को, उनके बलिदान को याद करते हुए 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, और हम लोग 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दौरान हमारे कुल 13 वीर सैनिकों को पुलिस मेडल और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा भी गया। यह दिवस हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक अर्धसैनिक बल होते हुए भी हम लोगों ने पाकिस्तानी सेना का सामना किया और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, और उनको अपनी सीमा के अंदर एक कदम भी आने नहीं दिया। हम लोग उन सभी सैनिकों को याद करते हैं, और अपनी जो जो परिवार है, सीआरपीएफ परिवार, उनको उस दिवस से एक प्रेरणा लेने के लिए बताते हैं कि हम लोगों को कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको हम लोग अच्छे से निभाएंगे और विश्वास करें, देश का विश्वास अपने में कायम रखेंगे। और जो भी हमारे बल के सदस्य हैं, वो आज अपने तरफ से प्रण लिए, उन्होंने कसम खाई कि हम लोग देश सेवा में कभी किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।